Hello, my dear student. Good morning. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining the Bhorna Road to Dam Road, अटारज मौसी। हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। नहीं, वेरिएबल दो प्रकार का होता है, हम कल बताए थे। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये y जो है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब y जो है x के मान पर निर्भर करता है, इसलिए y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x का मान स्वयं पर निर्भर करता है, इसलिए हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो y में परिवर्तन dy परिवर्तन को लिखते हैं d लगा करके, y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि y बराबर है, यहाँ पर क्या लिख दिए, y का मान रख दिए, तो ये d ऑफ xn टू z dx है। अब यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, लेकिन अभी हम फॉर्मूला केवल लिख दिए। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैथमेटिक्स में होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो पावर है, पावर, हाँ ये फॉर्मूला लागू कब होता है कि पावर का जो बेस है वही अगर यहाँ पर है तब इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि y बराबर x टू दी पावर n है, लेकिन हम यहाँ लिख दिए dy बटे dz, z एक तीसरा वेरिएबल है, तब ये फॉर्मूला नहीं टूट सकता है। ये जो होगा d ऑफ x टू दी पावर n बटे dz है। यहाँ पर पावर का बेस x है लेकिन डिफरेंशिएबल टर्म वेरिएबल z है, तब ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तब कहिएगा क्या होगा, तो उसको हम इस रूप में चेंज कर देते हैं कि d ऑफ x टू दी पावर n बाय dx, यहाँ dx है नहीं dz है, लेकिन हम लिख दिए dx, तो सुधार करने के dx से डिवाइड कर दिए तो dx से इंटू भी कर देते हैं और तब ये dz हो जाएगा। तब इसका ये फॉर्मूला, इसको हम इस फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो का त्यों इसको छोड़ देंगे, dx बटे dz, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इस तरह का बात कहाँ पर लागू होगा कि जब जिस पर मतलब कि पावर का जो बेस है वह अगर यहाँ पर नहीं है, तब इस तरह का टेक्निक हम अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक बतलाते हैं कि y इक्वल टू हाँ, इसमें एक बात और जान लीजिए कि तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, y इक्वल टू सी का मतलब कॉन्स्टेंट, y इंटू सी हो मतलब c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वह मतलब को वह उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए dy बटे dx, dy बटे dx इक्वल टू d ऑफ c बटे dx। तो x के रिस्पेक्ट में c में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, और जब चेंजिंग नहीं हो तो उसको हम कह सकते हैं जीरो। मतलब कांस्टेंट अगर है, कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यही कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट के रूप में है, y इक्वल टू मान लीजिए कि 3x स्क्वायर है, y इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3 कांस्टेंट है,
लेकिन ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। यहाँ पर ये 3 जो का त्यों रह जाएगा, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं कि dy बटे dx इक्वल टू d ऑफ 3x स्क्वायर बाय dx। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन के टर्म में बचेगा x dx स्क्वायर बटे dx। अब तब इसको हम उसी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। किस फॉर्मूला पर, ये जो फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 है ही, इसका पावर 2 है तो 2 आगे चला आएगा, अब पावर में से घट जाएगा तो 2 माइनस 1 1 1 पावर लिखाता नहीं है, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन 6x है कि 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6x। समझ गए? तो इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब कि ये जब ये जैसे कि मान लीजिए कि हम बताते हैं कि y इक्वल टू मान लीजिए मान लीजिए कि है 7x³ प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बटे dx इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ 7, जो पूरा टर्म है y का जो मान है वही रखते हैं, 7x³ और प्लस 5 बटे dx। ये ब्रैकेट जो है इसका पावर कितना है, लाइक उसको यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो इसका पावर का बेस तो ये टोटल हो गया, पावर का बेस तो ये टोटल हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को इस बेस के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, d ऑफ 7x³ प्लस 5 पर पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ऑफ 7x³ प्लस 5, यहाँ पर था क्या dx, लेकिन यहाँ लिख दिया हम क्या, ये इससे डिवाइड किए तो इससे इंटू भी कर देते हैं, d ऑफ 7x³ प्लस 5 बाई dx। ठीक है, अब ये उसी टर्म में आ गया कि ये इसका पावर 1 है तो पावर को आगे लिख देंगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x³ प्लस 5 टू दी पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो, इसको अलग अलग कर देंगे, ये बटे दोनों में है तो अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, d ऑफ 7x³ बटे dx प्लस d ऑफ 5 बाई dx, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 1 इंटू 1, और ये तो बताए भीतर ये 7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे नहीं, और d ऑफ x³ बटे dx प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, अभी तो बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और ये हो गया 7 इंटू ये 3 पावर जो है, चूंकि यहाँ पर क्या है, पावर का बेस क्या x है, वही x यहाँ भी है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लागू हो जाएगा y इक्वल टू x टू पावर n वाला, तो ये पावर 3 आगे चला आएगा और पावर में से घट जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस 0 नहीं हो लिखे कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 7 3 जाए 21 और 21 इंटू 1 21x स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशिएशन आया।
तो y इक्वल टू 7x³ प्लस 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 21x²। समझ गए भैया मोरे? समझे कि नहीं भैया मोरे? समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे और देखिए। आप कहिएगा कि यहाँ जब ये थोड़ा स्टेप हम ज्यादा कर दिए, लेकिन इसको आप यहाँ समझ लीजिएगा तो आगे और हल्का हो जाएगा भैया मोरे, इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसी पर दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इजी लगेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू 3x प्लस या 3x² प्लस 5 का होल क्यूब है, नहीं? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पावर का बेस क्या हो गया, 3x² प्लस 5 हो गया। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अब क्या कहेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, किसके, चूंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, dy बटे dx। ठीक है? और इसका क्या होता है, यहाँ पर ये y की जगह पर y का वैल्यू लग देंगे, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ 3x² प्लस 5 टू दी पावर 3 बटे dx है। अब यहाँ पर देखिए, इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर नहीं तोड़ सकते हैं, समझ गए भैया? ध्यान से देखिए भैया मोरे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इस पावर का बेस क्या है, 3x² प्लस 5 है, जिसका मतलब इस पावर का डिफरेंशिएशन के लिए इसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे d ऑफ 3x² प्लस 5 होल क्यूब बटे इसका पावर का बेस क्या है, 3x² प्लस 5 है, लिखेंगे d ऑफ 3x² प्लस 5। तो ये से डिवाइड किए, तो इसको हटाना तो होगा, गलती हम किए हैं, नहीं यहाँ है dx, लिख दीजिए, इसको हटाना होगा, हटाने का मतलब मिटा नहीं देंगे, बल्कि कुछ ऐसा कम कर देंगे ताकि ये हट जाए, तो इसका मतलब इससे गुणा कर देंगे, d ऑफ 3x² प्लस 5, मतलब इससे भाग दिए थे, इससे गुणा कर दे, कट जाएगा, कट के फिर 1 हो जाएगा, और तब ये dx लिख देते हैं। ठीक है, समझे भैया बोले? एकदम समझिए। तो ये पावर, अब इसका ये क्या हो गया, इसी फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू x टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया। यहाँ x का मतलब ये पूरा टर्म x हो गया, नहीं? ये पूरा पर पावर 3 है, यही पूरा यहाँ है, जिस पर पावर है वही, जिस पावर का जो बेस है वही बेस यहाँ है, तो फॉर्मूला लागू हो जाएगा, नहीं? तो ये फॉर्मूला में क्या कहते हैं, पावर आगे चलाता है, तो पावर 3 को आगे कर देंगे, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 5 के पावर में कमी हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, इंटू ये बटे dx दोनों में है, अलग अलग कर देंगे, d ऑफ 3x² बाय dx प्लस d ऑफ 5 बटे dx। अब तो कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला पर तोड़ते चले जाएंगे, ये तो टूट ही गया है, ये क्या हो गया, 3 इंटू 3x² प्लस 5 पर पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बचा d ऑफ x² बटे dx, अब प्लस ये तो कांस्टेंट है, अभी तो बताए थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ यह इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो कहते हो है 3 इंटू 3x²
+5 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 तो है ही, इसका पावर फिर आगे चलाएगा, यही फॉर्मूला के आधार पर इसके पावर को आगे कर देंगे तो 2 आगे आ गया, x पावर में से 1 घट जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा। अब +0 तो नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, तो ये क्या होगा, 3 2 जाए 6 और 6 3 जाए 18, तो ये हो गया 18। और यहाँ पर क्या बचा, x बचा, तो 18x और ये बचा तो ये हो गया 3x² और यहाँ स्क्वायर है, 3x² +5 का होल स्क्वायर, यही आया इसका डिफरेंशिएशन कि y = 3x² +5 का होल क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यही होगा, 18x × 3x² +5। समझ गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और बता रहे कि समझ गए, अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए तब समझ में आ जाएगा। कितना मिनट हुआ है, y = मान लीजिए कि इन कॉमन हम या इसको लिखिए कि 6x³ अब एक ठो +2x² +7 का होल फुल है मान लीजिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा लिखेंगे तो dy/dx मतलब के डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही लिखते हैं कि dy/dx, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रख देंगे तो d/6x³ +2x² +7/4 ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पावर का बेस क्या है, पावर का बेस ये है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन पहले इसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, नहीं तो इसी के रिस्पेक्ट में करने के लिए क्या करते हैं कि d/6x³ +2x² +7/4 बटे इस पावर का बेस ये है, ये पूरा लिख देते हैं d/6x³ +2x² +7, ठीक है, हाई आर dx लिख दीजिए, गलती किए, इसको ठीक करने के लिए इसे गुना कर देते हैं d/6x³ +2x² +7 बटे dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही x⁴ n का फॉर्मूला लागू करेंगे, यहाँ पावर का जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, इसलिए इस पावर आगे चलाएगा, फुल आगे चलाया और इसके पावर में से घट जाएगा, क्या हो जाएगा 6x³ +2x² और +7 होल पावर 4 - 1 हो जाएगा। जब फॉर्मूला लगाते हैं ये नीचे वाला अपने आप हट जाता है, क्योंकि नीचे वाला जब रहता है तब ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। और इनटू इसको अलग अलग कर देंगे d/6x³ बटे dx +d/2x² बटे dx +d/7 बटे dx, ये हो गया। तो ये क्या 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 4 × 6x³ +2x² +7 का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा
ये 6 तो कांस्टेंट है, अलग कर बाहर निकाल लेंगे। और एक्स क्यूब, एक्स का पावर 3 है, 3 आगे चलाएगा, पावर में से 1 घट जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, अब प्लस ये 2 फिर कांस्टेंट है, इसका पावर 2 है तो 2 आगे चलाएगा, अब पावर में से 1 घट जाएगा तो 2 माइनस 1। अब प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 6x³ प्लस 2x² प्लस 7 होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 16 से 18, 18x² और प्लस 4x, ये हुआ। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर हो सकता है, और या नहीं तो इसको सिंपलिस्ट करने के लिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर 9x प्लस 2, ये तो बचा ही, तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 2x² और प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8x इंटू 9x प्लस 2 इंटू 6x³ प्लस 2x² और प्लस 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना मिनट हो गया। ठीक है दोस्तों, भैया बोले ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, या इस नंबर पर आप लोग कॉल करके देखिए, आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।